मतलब क्या सर है इसमें? क्लास के एंड में एक बार इंटरसेप्ट थ्योरम बता दीजिएगा। इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है बता देंगे, बता देंगे। लिखो क्वेश्चन पहला, फटाफट क्वेश्चन बनाओ और समाप्त करो ये चैप्टर, बहुत दिन चल गया ये। सर क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। छोटा सा है पोर्शन, बहुत छोटा सा पढ़ना है उसमें, वो तो हम डिस्कस कर दिए वो पूरा का पूरा। A sphere, a cylinder and a cone are of the same radius and same height. बेसिक क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे, ठीक है? ये वॉल्यूम निकालो और कर्व सरफेस ये सब निकालो। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर CSA। बनाओ फटाफट। सर फिगर इसमें फिगर क्या देंगे? अरे तीन, एक स्फीयर है, एक सिलेंडर और एक कोन है, तीनों का सेम रेडियस और सेम हाइट है, तुमको उसका ये बताना है, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, इसमें फिगर का क्या नहीं है। बनाओ। सर 4:4:√5। 4:4:5, ठीक है। जिससे नहीं बनेगा बताना। अच्छा, इसमें हॉलोस्फेयर हम डिस्कस नहीं किए ना अभी तक, आते हैं नहीं। हॉलोस्फेयर पे आज, ठीक है बता देते हैं। बना देने दो सबको। A storage tank consists of a circular cylinder with a hemisphere adjoined on either end. If the external diameter of the cylinder, बन जाएगा ये भी, of a cylinder, कोई नहीं है, कोई 1.4 meter and its length V 5 meter। ठीक है, निकालो इसका CSA, या हाँ CSA निकालो, फाइंड इट CSA। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना है क्या, बताओ कोई 1 डिस्कस कर दे। हाँ सर कर दीजिए। हेमिस्फेयर, स्फेयर, सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट। CSA का सर रेशियो CSA निकालना है। किसका निकालना है सेकंड क्वेश्चन में? ये पूरा उसका, ये जो भी एक तुम्हारा टैंक है उसका निकालना है। देखो जी रिद्धिमा, क्यों नहीं बना ये क्वेश्चन?
स्फेयर का CSA बोलो। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, खत्म हो गया। सिलेंडर का बोलो। 2 पाई आर एच। सिलेंडर का सर हाँ हाँ ठीक है, देखो सही बोली सोचने लग गई। सर सेकंड का आंसर कितना है? सेकंड का आंसर है कितना है तेरा? सर हेमिस्फीयर का 30.8 मीटर स्क्वायर और सिलेंडर का 22। 30.8 नहीं है, 3.08 मीटर स्क्वायर है। तब सर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया होगा। हाँ सर मेरा भी 30.8 मीटर स्क्वायर ही आया है। सिलेंडर हेमिस्फेयर का, दोनों हाँ। हेमिस्फेयर का ना, या एक का? ऐसे एक का दिया हुआ है इसमें 3.08 मीटर स्क्वायर। देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन। सर 30.08 आया है। स्टोरेज टैंक हेमिस्फीयर में लेंथ है 1.5 मीटर दिया हुआ है ना कुछ, ठीक है। हाँ क्वेश्चन तो सही है। 30 कैसे आ गया? इसमें 3.08 दे रखा है। देखो कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। चलो देखो, ये पहले मुझे फर्स्ट डिस्कस कर लेने दो। देखो क्या नाम है, रिद्धिमा, हाइट तीनों का सेम है। एक चीज बताओ, जो ये पता है स्फेयर होता है, स्फेयर के केस में हाइट क्या होता है बताओ? स्फेयर का हाइट क्या होता है, कितना होता है पता है? हेलो हेलो रिद्धिमा, आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। स्फेयर का हाइट कितना होता है बताओ कोई? डायामीटर। सर डायमीटर 2r। मीटर 2r हो जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे सिलेंडर का हाइट है वो कितना हो जाएगा? 2 पाई r तो होता है ये CSA। तो बस उस हाइट को हम क्या लिख देंगे, 2 पाई r इंटू 2r लिख देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। 2 पाई r कर लेना, वहां से हो जाएगा। और फिर तुम्हारा CSA ऑफ कोण निकालना है, तो CSA ऑफ कोण निकाल लेना। उसके लिए पहले तुमको L निकालना पड़ेगा, CSA ऑफ कोण के लिए। L निकाल लेना। L कितना हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और यहाँ भी हाइट क्या ले लेंगे, इस जगह पे भी हाइट 2r। तुम्हारा 2r स्क्वायर चला जाएगा। तो √5r स्क्वायर हो जाता है। तो रेशियो निकाल लेना, 4:4 √5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से CSA ऑफ कोण फाइंड आउट कर लेना। CSA ऑफ कोण क्या हो जाएगा, πr/L। तो पाई इंटू r इंटू √5, और r स्क्वायर है तो r बाहर आ जाएगा, और r बाहर आएगा तो ऐसा बनेगा। तो फिर से क्या दे देगा, 5r स्क्वायर इंटू √5। और तीनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेना। इसका देखो जरा क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। सर इधर गड़बड़ नहीं है, रीचेक कर लिए। कर ली रीचेक, ठीक है। तो ये आंसर गलत दिया हुआ है इसमें। सर फाइनल आंसर उसमें क्या दिया हुआ है? तेरा कितना आया है? मेरा तो 68.2 आया है। और किसी का कुछ? मेरा 28.13 आया। 28.13 करेक्ट है। फिर एक का करेक्ट आया, यानी तू लोग कुछ गलती की हो। लक्ष्य का सही है। डायग्राम बना या नहीं बना, पहले ये बताओ। सर हाँ एक बात बोले? बोलो। सर मुझे सर खास करके इस चैप्टर में सर आंसर बताने में बहुत अजीब, अंदर से अजीब अजीब सा लगता है कि गलत ना हो जाए। अभी हम इसलिए तो बोले थे उत्पल सर को कि बच्चे लोग को पढ़ा रहे हो। हम बोले ना, बच्चा लोग थोड़ी है फिर लोग। देखो डायग्राम कैसे बनेगा।
दोनों तरफ एक एक हेमिस्फेरिकल एंड है ना, ठीक है। कहाँ गलती कर रहा है तुम लोग जी, मिलाओ। हाँ और सर, कैलकुलेशन में ना वो हड़बड़ी में गड़बड़ हो गया था, 3 ही होगा। क्यों हड़बड़ कर रही है, ट्रेन थोड़ी आराम से तो पढ़ा रहे हैं, अब क्या चाहिए। ठीक है, डायग्राम कुछ इस सर तरीके हम से है। दिमाग में शॉर्टकट टाइप का यूज करे तो उसके चक्कर में गड़बड़ हो गया। हाँ देखो, इसमें जो सिलेंडर है उसका लेंथ है 5 मीटर, और अब देखो एक चीज, सिलेंडर का रेडियस डायमीटर दे रखा है 1.4, तो जो ये हेमिस्फेरिकल बॉल लगा है दोनों साइड, उसका भी डायमीटर 1.4 होगा, हाँ या ना, बताओ। होगा? तो कोई तो बोलो। यस सर। सिलेंडर का डायमीटर 1.4 है, तो ये हेमिस्फेरिकल बॉल का भी डायमीटर 1.4 होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.7 मीटर। ठीक है, तो दोनों हेमिस्फेयर का सीएस निकाल लो और ये सिलेंडर का सीएस निकाल लो, बस। देखो कैलकुलेशन कहीं गलती कर रहे होगे। सिलेंडर का सीएस कितना हो जाएगा, 2 पाई सर आर एच। हाँ बोलो। सर सर यहाँ पर ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि जो 5 मीटर है ये आपका ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसी का हाइट है। यहाँ दे अगर रखा कोई है है वो बोलता है कि ये आपका एक एंड पॉइंट से लेकर दूसरा साइड का एंड नहीं पॉइंट नहीं, तक है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है ना, if the external diameter of the cylinder be 1.4 and its length, तो यहाँ पे its किसको डिनोट कर रहा है, सिलेंडर को ही ना, यस समझ सर। रहे हो। ओके सर। ठीक है, मेरा इंग्लिश इतना भी खराब नहीं है रे नालायक। देखो जो तुम बोल रहे हैं ना एंड वाला, तो उस केस में कैसे स्पेसिफाइड करोगे, तो जो हेमिस्फेयर होगा उसका ये हाइट कितना जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 0.7 ही जाएगा दोनों एंड का। अगर देखो इस क्वेश्चन में तुमको टोटल हाइट पूरा टैंक का ही टोटल हाइट दे दिया होता है 11, मैं लेट से कर रहा हूँ, एज्यूम्पशन दे रहा हूँ 11, और तुमसे बोल दिया कि सिलेंडर का हाइट बताओ कितना होगा, तो 0.7 इधर से और 0.7 इस साइड से माइनस कर देना, जो बच के आएगा वो तुम्हारा ये सिलेंडर का हाइट हो जाएगा। जो हेमिस्फेरिकल बॉल होता है उसमें हाइट क्या होता है, जो उसका रेडियस होता है। हेमिस्फेरिकल बॉल में हाइट रेडियस का काम करता है, और स्फेरिकल बॉल में हाइट डायमीटर का काम करता है। समझ में आया सबको, बताओ। यस सर आया। बाकी लोग जी सब शांत हो गया एकदम। हाइट यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये हो गया 10, 7 और 7 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल। सीएसए आया था क्या 22, यस सर। सिलेंडर का है ये। हेमिस्फेरिकल बॉल का निकालो, सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, तो सीएसए कितना होता है एक हेमिस्फेरिकल बॉल का, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 22/7, और रेडियस हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7, यहाँ से 7 और 7 कैंसिल, 10 एंड 10, यहाँ से एक 7 और एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 बार में गया, 144 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 3 जा 15, नहीं 3 बार में कितना हो जाएगा जी, 154 ना, 5 से ये कम्प्लीटली आएगा, तो 5 3 जा 15, इधर भी यार 30 जा रहा है। अच्छा यहाँ पे 10 एक है ना, सॉरी नीचे 50 भी तो है, हाँ तो ये 3.08 हो गया। कहाँ गलती किया था अद्या, कहाँ गलती की थी। सर वही जहाँ अभी आप करके 30 लिख दिए। अच्छा, नीचे 10 छोड़ दी थी क्या। यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में दे रखा था। सर इस बार आंसर प्लीज बगल में लिख दीजिएगा क्वेश्चन के। क्यों, पहले आंसर बोलो फिर मिलाएंगे ना।
कभी तो मौका मिलता है बेइज्जती करने का, वो भी छोड़ दे। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, डिक्रीज बाय 25%। सर 43.75%, 43.75%। छोड़ो, तुम लोग नालायक है, 35% कर लो, जाओ अब बनाओ। by what percent surface area decrease? It's CSA decreased। अब बनाओ इसको। बनाओ बनाओ बनाओ। ये हो जाता है तो नेक्स्ट। ए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मे बी कैलकुलेशन 35% हो गया है तो मे बी, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। सर ये वाला हमको याद नहीं है, प्लीज 25 कर दीजिए। अरे 25 क्यों करे, बनाओ ऐसे ही। सर सर 35 क्वेश्चन में पे थोड़ा 25 है ना। कॉम्प्लेक्सिटी हो गया है। तो यही तो मजा है, बनाओ इसी में। तो सर सर नहीं माउंट, बन रहा है, प्लीज बना दीजिएगा। हम अपने ऊपर प्रेशर लेने के लिए नहीं ये क्वेश्चन दिए हैं, सर आप इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं? खत्म करना है चैप्टर। तुम थर्ड बनाओ ना तब तक। पहले थर्ड बनाओ, थर्ड डिस्कस करेंगे उसके बाद, ये नहीं हम छोड़ेंगे नहीं कोई क्वेश्चन, सारा डिस्कस होगा। आराम से बनाओ, तीसरा बनाओ पहले। पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसमें, ध्यान देने में बनाना जो। सर 57.78%। वो तो सबका जितना आएगा उसी के हिसाब से देख लेना, हम भी तो ऐसे ही चेंज कर दिया डेटा। तेरा वो क्वेश्चन हम बना करके बैठे, तुम आया नहीं परसों। सर मेरा हाँ यस यस सर, परसों बोले तो थे तुमसे परसों हम ज्वाइन किए थे, लेकिन हाँ सर बीच में याद आया ना कि मेरा कुछ होमवर्क बाकी है, तो वही कर रहे थे। वही बस कोई आपके क्लास के 15 मिनट बाद मेरा भी क्लास था दूसरा, नहीं। ओके ओके। इसलिए सर आधा में ही छोड़ दी। बन गया। सर नीचे वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा अभी।
सर आंसर क्या होगा 56.25 3 का? कितना है लक्ष्य? 57.78। सर 56.25 आया मेरा। देख लो, इसी के अराउंड आना चाहिए। अब हम भी कैलकुलेट तो किए नहीं है, सबका इतना ही आ रहा है तो 56 to 57 में आंसर आना चाहिए, मिला लेना सब कुछ। और किसी का आया इसके बीच में कि ट्राई ही नहीं किया? अद्या की ट्राई, स्वयं। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन। सर मेरा तो 56 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, स्वयं एक भी आंसर नहीं दिया जी। सर एग्जैक्ट आंसर Yes, तो बता sir. दीजिए। हमको क्या पता इसका 57 point आंसर? कुछ है. तेरा 57 पॉइंट है। और किसी का? सानिध्य, रिद्धिमा, बनारस। रिद्धिमा, सर बना रहे। सर ये क्या लिखे आप ऑफ कोन के बाद? surmounted on a hemisphere, surmounted on a hemisphere, सर ये नीचे वाले क्वेश्चन में कॉस्ट पैसे में निकालना है या रुपीस में? रुपीज में। सर मेरा आंसर पॉइंट में आया है। कितना रुपीज? सर 0.52। रुपीज? हाँ सर। अच्छा, सर एक ठीक बार है। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं क्या? सर थर्ड में 50.82 हेलो by 7. हाँ बोलो। सर 4 नंबर रीड कर सकते हैं? क्या हो गया, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हाँ सर रीड कर दीजिए, क्या है? अरे यार, a wooden toy is in the form of cone surmounted on a hemisphere, मतलब नीचे हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर एक कोन माउंट कर दिया गया, और दोनों का डायमीटर है कोन का वो 6 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोन का हाइट 4 सेंटीमीटर है, इस चीज को ध्यान में रखना। पूरे टॉय का हाइट 4 सेंटीमीटर नहीं है, कोन का हाइट सर 4 आंसर सेंटीमीटर है। कितना है? जो तुम बोली। ऐसा आंसर क्यों आता है सर? मतलब इसको रुपीस में लिखेंगे या पैसे में लिख देंगे? छोड़ देना ना रुपीज में, आंसर मेरे पास रुपीज में ही दिया हुआ है। आंसर है मेरे पास 0.51 रुपीज। तुम कितना बोली थी? 0.52। ठीक है, सही है। सर बन गया। सर मेरा भी ओके, बन गया। ठीक है। क्या ये बिजनेस करेगा एक सर ऐसा आंसर में? 51 है कि 52 है? 51 है। ऐसा बिजनेस, एक एक टॉय को पेंट कर रहा है तो 50 पैसा कमा रहा है, देख लो। सर कैलकुलेशन पर तो 2 आ रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद उतना मैनेजेबल होता है, नंबर मिल जाएगा उसमें किसी किसी में। और बताओ, कोई किसी को डाउट है फोर्थ में तो बोलो। नहीं है डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। अच्छा, ये हॉलो हेमिस्फीयर और हॉलोस्फीयर के बारे में आइडिया है सबको? हॉलोस्फीयर, यस सर। यस सर। उस हॉलोस्फीयर का लिख लो कुछ फॉर्मूलाज वगैरह। अच्छा, हॉलोस्फीयर का एग्जांपल देगा कोई? कोई एक एग्जांपल दो हॉलोस्फीयर का। क्रिकेट सर वो बॉल। प्लास्टिक वाला बॉल भी तो होता है। हाँ, प्लास्टिक वाला बॉल हो वो हॉलोस्फीयर हो जाएगा, हाँ कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो उसका ये होता है ना, बहुत ही पतला होता है, थिकनेस बहुत कम होता है। यस तो वो, सर। हाँ, और वो जो तुम्हारा सर ये टेनिस बॉल, कॉस्को टेनिस, बॉल।
हाँ टेनिस बॉल होता है, उसमें थोड़ा थिकनेस होता है, तो उसको अच्छे से समझ सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर में टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितने होते हैं? हॉलो स्फीयर में टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस दो ही रहता है। सर 2 होगा। सर दो 2। होगा। हाँ तो इसमें सोचना क्या है इतना। ठीक है, चलो, तो हॉलो स्फीयर के केस में अगर तुमसे कोई सीएसए पूछ दिया तब क्या करोगे? बताओ। हॉलो स्फीयर के केस में अगर तुमसे कोई सीएसए पूछा तो क्या करोगे? 4 कोई पाई भी बता। कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये सेम उसी तरीके से है जो तुम्हारा वो था ना, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर ध्यान में है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से है। इसका टीएसए भी यही हो जाएगा या कुछ चेंज आएगा? टीएसए यही नो रहेगा। सर यही होगा। हाँ, अब देखो इसका वॉल्यूम में, इसमें भी दो तरीके का वॉल्यूम होगा। एक कैपेसिटी पूछेगा तो क्या लिखोगे? हॉलो स्फीयर अंदर में अगर वाला का। अंदर वाले रेडियस पे डिपेंड करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन मटेरियल रिक्वायर्ड अगर तुमसे पूछ दिया तब क्या लिखोगे वॉल्यूम? बताओ। सर 4/3 सर पाई 4/3 ब्रैकेट में पाई बड़ा आर क्यूब पाई माइनस छोटा आर बड़ा आर क्यूब। क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? 2-3 लोग कुछ बोल ही नहीं रहे आज। कौन है भाई, क्यों? स्वयं क्या हो गया जी? ये कुछ नहीं सर। तुम सीरियसनेस की दिशा की ओर बढ़ चले हो क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर। ओ भाई साहब, सानिध्य तेरा भी कुछ भी जवाब नहीं आता है। अंशुल भी शांत बैठा रहता है। समझ में आ रहा है या नहीं, इतना बताओ। आ रहा है। आ रहा है, चलो ठीक है फिर तो। क्वेश्चन दे इस पे, ये कर लोगे अब, छोड़ दें या दे सर कुछ? पक गए अब पक गया ना? इतना दिन से। हाँ तो इसलिए तो हम आज खत्म करने के मूड में ये चैप्टर। चलो इसका क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है? कुछ तो अपने से करो। एक चीज और, हम तुमको क्लास 10 का नोट्स दिखा देते हैं। अब तुम लोग देखना कि क्लास 9 में हम जो भी चीज पढ़ाए हैं उससे अभी हम क्लास 9-10 में सिर्फ अभी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पढ़ाए हैं। तो तुम देख लो एक बार, एग्जैक्टली वही सारी चीजें होंगी जो तुमने अभी सीखा है। तो तुमको कोई एक्स्ट्रा इफर्ट लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम टाइप बाई करके उन लोग को पढ़ाए हैं। दिखा देता हूँ मैं सारा नोट्स उनका। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लेना एक बार, कंपेयर कर लेना। क्लास 9 और 10 में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है पढ़ने को, कुछ भी नहीं। आज जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड इसमें होता है, देखो ये सब समझ लो क्लास 10 में क्या क्या पढ़ना है तुमको एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे 10 में तुमको बस दो तरीके का चीज पूछता है। एक होता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, और एक तीसरा इसमें फ्रस्टम ऐड हो जाता है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन पूछता है। तो ये तुम लोग को ये क्वेश्चन कराया क्या मैंने? एक बार मैं नोट्स दिखा देता हूँ तो वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम लोग का। हम इसमें टाइप वाइज करके लिखवाए हैं, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम तुमको भेज देंगे। देखो सबसे पहला टाइप 1 इसमें लिखा हुआ है। तो टाइप 1 में हम क्या क्वेश्चन कराए थे? तो एक सॉलिड बस दूसरे से, हाँ बोलो, क्या बोलो? फ्रस्टम फ्रस्टम बाल्टी तुम्हारा, और बाल्टी। सिलिंड्रिकल बकेट मत ले लेना। फ्रस्टम बकेट का दूसरा फॉर्म होता है। अगर जैसे बकेट में क्या होता है, बाल्टी में जो ऊपर का सर्कुलर सरफेस होता है और जो नीचे का सर्कुलर सरफेस होता है वो सेम होता है।
होता है ना। हाँ लेकिन फ्रस्टम में एक सर्कुलर सरफेस छोटा हो जाता है और एक सर्कुलर सरफेस बड़ा हो जाता है, बस ये डिफरेंस रहता है, जिस कारण से हाइट तुम्हारा ऐसे ना होकर के थोड़ा तिरछा चला जाता है। ये देखियो, कौन जैसा सर, ऊपर वाला बस खुला रहेगा। हाँ ओपन ऊपर खुला रहता है, ठीक है। कोन को क्या करो ना, बीच से काट दो, जो ये निकल करके आया है ना तुम्हारा फ्रस्टम, एक कोन को एग्जैक्टली मिडल से काटने पे निकल के आता है। एग्जैक्टली नहीं कर सकते हो, लेकिन कोन को ही कट करने पे एक फ्रस्टम मिलता है। इसका हम डेरिवेशन सब कुछ पढ़ाएंगे, अभी पढ़ा दे कंटिन्यूअसली या आप कुछ स्टॉप कर दे इस चैप्टर को, तुम लोग कराए फ्रस्टम जाना पढ़ा चाहिए। दीजिए सर। यहाँ से जैसे इस हाइट से तुमने क्या किया, वर्टिकली ये कट किया, हॉरिजेंटली सॉरी, तो अब जो मिलेगा तुमको ये फ्रस्टम हो जाएगा, इस सर तरीके वो का दिखता कुआं वाला जो बाल्टी होता है वो भी तो कुछ फ्रस्टम जैसा ही दिखता है। है। तो बाल्टी अलग अलग तरीके का अलग अलग जैसा होता है, क्या कर सकते हैं। आप मेंसुरेशन का किस्सा यहीं खत्म कर दीजिए, मतलब पूरा पढ़ा के। हाँ हम खत्म कर देंगे अगले क्लास में, 9 और 10 का ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। पहले अभी जितना हम पढ़ाए हैं स्फेयर, हेमिस्फेयर और जो भी चीज है उस पे हम तुम लोग को नोट्स एक बार दिखा दे रहे हैं। तो देखो ये 10 में ही सब है। पहला क्वेश्चन इसमें ये था कि ये तो हम पूरा डिटेल्स में लिख दिए थे, मेटालिक स्फेयर उसका डायमीटर दे दिया है, ठीक है। मतलब एक सॉलिड यहाँ पे दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या करोगे, वॉल्यूम सेम रख के बना जाओगे। तो टाइप 1 इसमें वही है, ठीक है। तो ये भी तुमको 10 में पढ़ना है, तो वो सब तुम अभी से ही कर रहे हो। तो देखो ये सारा क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ टू राइट सर्कुलर सॉलिड कोन ऑफ सेम हाइट आर इतना इतना, दो कोन आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर। तो पता है ना ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाना है, बताओ। यस सर। बता रखे थे। अब देखो टाइप 2 में क्या हो गया, बोल दिया तुम नंबर ऑफ सॉलिड बताओ, मतलब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन बहुत सारे सॉलिड में, तो कितने नंबर ऑफ सॉलिड्स होंगे। तो ये भी क्वेश्चन करवा दिए तुम लोगों से, बोलो। नंबर ऑफ सॉलिड निकालने वाला करवाया था ना क्वेश्चन, यस सर। सर ठीक ऐसा है। क्वेश्चन आ सकता है कि सॉलिड ए है, उसको टाइप बी सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया गया, उसके बाद टाइप सी में, मतलब पूरा टाइप ए को ही कुछ पार्ट को टाइप बी में और कुछ पार्ट को टाइप सी में, तो पूछेगा अप्रोक्सीमेटली कितना नंबर ऑफ पीसेस ए के बनेंगे, सॉरी बी के बनेंगे कि सी के बनेंगे। रुको पहले रिकॉर्डिंग पॉज करने दे। फोटो खींच के भेज दीजिएगा क्वेश्चन का। अच्छा ठीक है, भेज देंगे, बना के रखना। तो देखो टाइप 2 क्या है, नंबर ऑफ सॉलिड पे क्वेश्चन है, तो ये भी मैं तुम लोग को करवा चुका हूँ। टाइप 3 है इमर्जन ऑफ सॉलिड। इमर्जन ऑफ सॉलिड कहने का मतलब कोई एक स्फीयर को तुमने क्या किया, एक ये करवाया या नहीं करवाया इमर्जन ऑफ सॉलिड पे, बस हाँ या ना में बता दो। सर वो जो था कि पानी में सबमर्ज करे तो राइज ऑफ लेवल, ये राइज इन सर करा वाटर है। लेवल, हाँ 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 करवा रखा है। तो ये है टाइप 3 उनका पढ़ने का। और उसके अलावा जो उनका अगला टाइप है, टाइप 4 है ये बेल एंड इम्बैकमेंट वाला क्वेश्चन, ये भी तुम लोग को करवा दिए हैं। इम्बैकमेंट वाला करवाया या नहीं करवाया है, फिर वो आप हम लोग को छोड़ दिए थे। इम्बैकमेंट वाला नहीं करवाया था, कराया तो थे सर। करवाया था ना। मुझे देख मेरा याद है नोट, कि आप बोले थे कि हम लोग से पूछे थे कि आपको करना है कि नहीं, हम लोग बोले थे बोर हो गए। सर आप रिंग का फॉर्मूला बता के छोड़ दिए थे शायद। अच्छा ठीक है, तो हम अगले क्लास में उस पर भी एक दो क्वेश्चन करा देंगे। फ्लो ऑफ वाटर पे तो करवा दिया था, जो कुछ जो कुछ स्पीड से वाटर आ रहा है और दूसरे टैंक में जा रहा है, तो ये सब क्वेश्चन भी करवा दिए थे ना। यस सर, आप तो ये वेरी फर्स्ट डे ही करा दिए थे। हाँ तो बस यही है क्लास 10 में तुमको पढ़ने का, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे रहता है ना क्वेश्चन, तो याद होगा हम लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराए थे कि एक सिलेंडर के अंदर हमने ये कोन डाला, ये स्फीयर, पहले स्फीयर या पहले जो भी था एक करवाया था ना इस तरीके का सर क्वेश्चन। एक क्यूब के अंदर सिलेंडर, हाँ उसके हाँ अंदर हाँ, कोन। कौन डाला, ये सब क्वेश्चन, ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का पार्ट होता है। और आज भी जो हम ये सबसे आखिरी क्वेश्चन कराए थे टैंक वाला, ठीक है, ये भी तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में आ जाता है। तो यही सब तुमको 10 में भी पढ़ना है, एग्जैक्टली यही सारी चीज पढ़ने होते हैं। बस 10 तुम्हारा खत्म मेंसुरेशन का। और
कुछ भी इससे ज्यादा नहीं है। फ्रस्टम है तो फ्रस्टम तुम लोग के ऊपर डिपेंड है कि अभी ही खत्म कर दे फ्रस्टम, या बोर हो गए हो इस चैप्टर से तो कुछ नया पढ़ना है तो वो सर भी तुम लोग बता देना। सर हम आपको ठीक है, जो डाउट उस दिन पूछे थे सर, वो किससे रिलेटेड है? इसी चैप्टर से है कौन सा डाउट? सर? वही रेशियो वाला। रेशियो वाला मैथ्स में, हाँ वो हम बता देंगे ना। रेशियो वाला क्वेश्चन हम वो कर लिए थे कंप्लीट, तुम लास्ट क्लास में रुक नो आए सर, नहीं ये भाग्य। मेंसुरेशन सर, ये मेंसुरेशन से रिलेटेड है कि नहीं? मेंसुरेशन से रिलेटेड कहाँ से हो जाएगा वो? तो उसमें भी थोड़ा वॉल्यूम का रोल नहीं था? रुको देखने दो ना, मुझे तो नहीं लग रहा है वो। कहाँ गया तेरा क्वेश्चन? ठीक है अभी करवाते हैं ना, इसका सॉल्यूशन देते हैं। पहले आप बताओ अभी तक किस पूरे चैप्टर में दिक्कत है, किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक में तो कोई भी बताओ मुझे। इतना दिन से क्लास ये चलता आ रहा है, छठा लेक्चर था तू, जल्दी बताओ। अध्याय कहीं दिक्कत हो रहा है या बन जा रहा है क्वेश्चन? सब कैलकुलेशन बन रहता जा है। रहा है सर। अंशुल बनाया है? अरे नहीं तो दिक्कत कैसे होगा? सही आंसर है, सही उम्मीद था। हिमांगी बन रहा है क्वेश्चन? यस सर। चलो ठीक है, और कौन है? हिमांगी के बाद प्रवीण, बताओ जी। यस सर, एक बार और बन जा रहा करना है? है। यस सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बुकलेट है तेरे पास, एनसीईआरटी है, आरएस वाले कहीं से भी उठा के बनाते रहना, काम हो जाएगा। लक्ष्य रिद्धिमा? नो सर। नहीं दिक्कत है ना? रिद्धिमा बताओ। सर कुछ क्वेश्चंस बन रहा है, कुछ में दिक्कत आ रहा है, जैसे वो परसेंट वाला क्वेश्चंस होता है इंक्रीज डिक्रीज, तो उस टाइप में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं उसका, डाउट क्लास कभी अरेंज कर देंगे। सानिध्य स्वयं, सानिध्य के लिए तो ये पहला क्लास है, वो क्या ही बोलेगा। क्या सानिध्य? स्वयं नो सर। कहीं दिक्कत नहीं आ रही है ना? तो देख लो 10 अप टू क्लास 10 तक का जो भी होना था हम करवा दिए हैं। एक इम्बैकमेंट वाला क्वेश्चन रह गया है, वो हम कभी डिस्कस कर देंगे। और राइज इन वाटर लेवल पे कुछ क्वेश्चन रह गया है और करवाने का, तो हम अगले ही क्लास में राइज इन वाटर लेवल पे भी कुछ क्वेश्चन करा देंगे। ऐसे राइज इन वाटर लेवल पे देखो 2 तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से। एक तो पूछ देगा डायरेक्टली कि अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो कितना पानी निकला, मतलब उसमें सॉलिड डाले तो कितना पानी फ्लो आउट हो गया। तो वो तो आसान है, जितना वॉल्यूम का तुमने सॉलिड डाला उतना ही वॉल्यूम और वाटर फ्लो आउट होता है। लेकिन राइज इन वाटर लेवल वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके का होता है कि एक जैसे ये सिलेंडर है, इसमें कुछ लेवल तक वाटर सर पहले से है। हाँ बोलो। सर मैथ्स में सर बोला कि जितना वॉल्यूम इमर्स करेंगे उतना ही निकलेगा, लेकिन सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि जितना बुओयंट फोर्स होगा उतना ही वाटर निकलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? लड़ ले एक बार, मैथ वाले से लड़ ले और एक बार फिजिक्स वाले से लड़ ले, पता चल जाएगा। देखो बताओ जी कोई इसका आंसर सही है या गलत है। अभी इतना याद रखना भाई, वॉल्यूम वगैरह क्या उतना सोचना है इस चैप्टर में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हुआ या नहीं हुआ अभी तक फिजिक्स में तुम लोग का? शायद 9th में ही तो पढ़ना है वो चीज। देखो सर एक, इंस्टीट्यूट हाँ में नहीं हुआ है, ऐसे पढ़ लिए। ठीक है वो देख लेंगे। तो देखो राइज इन वाटर लेवल पे 2 तरीके का क्वेश्चन, एक तो वाटर फ्लो आउट का बोलेगा और एक कुछ लेवल वाटर पहले से, फुल फिल्ड नहीं रहेगा वाटर, लेकिन तुम जैसे ही सॉलिड डालोगे इसमें तो ये थोड़ा सा इसका वाटर लेवल बढ़ेगा, तो तुमसे यही पूछेगा कि हाइट इन वाटर लेवल क्या होगा, कितना राइज करेगा। तो ये क्वेश्चन करवाए या नहीं करवाए मुझे ध्यान में नहीं है, कोई कंफर्म करो। फ्लो आउट वाला तो सर करवाए इसमें थे। सर उसका जो सॉलिड का वॉल्यूम इमर्स कर रहा है उसको तो बेस एरिया से खाली डिवाइड कर देना है ना। हाँ 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 ठीक है चलो, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन अगर नहीं करवाए तो अगले क्लास में इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन तुम लोग से डिस्कस कर देंगे। तो बेसिकली तुम्हारा 9 और 10 का मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट है। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन रहेगा, वो भी हम अगली क्लास में सर तुम एक लोग से बार फिर डिस्कस से करते रिपीट चलेंगे। कर दीजिएगा, कॉल आ गया था। ठीक है करते हैं, पहले बात सुनो पूरी। तो कन्वर्जन में सारा तरीका क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। ये हम राइज इन वाटर लेवल पे 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे अगले क्लास में। और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में कुछ डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन और पूछा जाता है,
वो हम तुम लोग को करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। और तुम्हारा 10th में पढ़ने का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। सर फ्रस्टम है, मतलब अगले क्लास भी मेंसुरेशन? उसमें तो हम एडवांस क्वेश्चन करवाने वाले हैं, पहले ही बोले थे, तो एक क्लास तो और जाएगा ही उस पे, उसके बाद नहीं लेंगे। फ्रस्टम हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, फ्रस्टम का भी आखिरी में पढ़ेंगे, या फिर तुम लोग जैसा बताओगे कि अभी पूरा ये मेंस्ट्रुएशन खत्म ही करना है, तो जैसा तुम लोग तो बोलोगे वैसे फ्रस्टम ही के लिए सर सिमिलर ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ना जरूरी है हाँ, कि नहीं? नहीं नहीं जरूरी है, उसके लिए तो पढ़ना है, क्योंकि उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछता है जिसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का नीड है। तो फ्रस्टम अभी के लिए छोड़ देंगे, फ्रस्टम जब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेंगे उसके बाद डिस्कस सर करेंगे। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में बस इतना ही पढ़ना होता है स्टार्टिंग में, जो बेसिक हम जानते हैं कि जो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं उसके साइड का रेशियो सेम रहता है, इक्वल रहता है। तो सर उसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना रहता है कि उसमें कॉम्प्लेक्स फिगर्स दिया रहेगा, उसमें से मुझे बताना है कि इसका हाइट इतना है तो इसका कितना होगा? ना उसमें बीपीटी पढ़ लिए हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, नहीं वेज सर, थ्योरम, तो अभी कहाँ कुछ पढ़ा तुम? ये पढ़ लिया है एरिया का रेशियो क्या होता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो। एरिया का रेशियो साइड का रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है शायद। आप पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या? ठीक है, तो अभी तू नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ठीक है, ये चैप्टर एंड होते ही हम थोड़ा सा तुम लोग को ये प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लेंगे, और प्रोबेबिलिटी खत्म होते ही हम लोग फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक क्लास सर और इसके इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम बता दें, चलो ठीक है, पहले एक क्वेश्चन तुम लोग करो तो उसके बाद इंटरसेप्ट थ्योरम पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन सर भेजा है, हाँ सर बोलो। सर हम सुने हैं कि 11th-12th में सर प्रोबेबिलिटी जो सर बहुत दिमाग खराब करने का वाला चैप्टर है, साथ में इंटरेस्टिंग चैप्टर भी, उसमें ऐसा क्या रहता है? उसमें पीएनसी का यूज आता है और भी बहुत कुछ है प्रोबेबिलिटी में खास करके। 9 एरिट मैट डाउन, देखो ये क्वेश्चन बनाओ भेजा था, लक्ष्य ही भेजा था, देखो तो इसको सॉल्व करके बता रहे, हिमांगी इंटरसेप्ट थ्योरम ही बता रहे, इसको करो। क्वेश्चन नंबर 8,